Hello friends, good morning. I hope you are well and healthy. Today I explain the exercise lesson number 9 changing family. In textbook में देखो पहला क्वेश्चन है talk to your mother and aunties and ask. आप अपनी मम्मा और आंटीज को पूछकर आंसर आपको लिखने हैं. Where did they live before marriage? Where did they live before marriage? मैरिज के पहले वो कहाँ पर रहती थी? आपकी मम्मा और आंटी दोनों की बात करते हैं. पहला क्वेश्चन ऐसा रखा है कि where did they live before marriage? तो मैरिज के पहले वो कहाँ पर रहती होंगी? शायद आप भी जानते होंगे कि वो अपने पापा के साथ पापा के घर पे रहते हैं, मायके में रहते हैं ना. आप जानते हैं कोई भी बेटी हो ससुराल में शादी के बाद आती है. आप सभी जानते हो कि शादी हो जाने के बाद बेटी का मायका छूटता है और वो ससुराल उसका घर बनता है. पर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर डिड दे लिव बिफोर मैरिज? मम्मा और आंटी मैरिज के पहले कहाँ पर रहती थी? तो दे लिव्ड इन देयर पेरेंट्स हाउस. ओके, बिफोर दे गॉट मैरिड. फिर नंबर क्वेश्चन 2, हु वर द मेंबर्स इन द फैमिलीज एट दैट टाइम? परिवार में देखो मायका और ससुराल वो दोनों अलग अलग टाइप के प्लेसेस है. ससुराल में भी आप जानते ही हैं कि ससुराल में बेटी के सास ससुर होते हैं, उसके जेठ जेठानी होते हैं, ऐसे कहते हैं ना, बड़े पापा और बड़ी मम्मा रहती है. तो ये सब होते हैं ससुराल में. जब मायके में तो मायके में मॉम डैड होते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होती है, मॉम डैड होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं, ये सब मायके में होते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन ऐसा है कि हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज एट दैट टाइम? तो दे वर माय मदर, her parents, her grandparents and her brother. Okay, has anybody in your family been married recently? तो अब जानते हैं कि रिसेंटली आपके परिवार में से किसी ने शादी की है. तो यस, माय यंग अंकल गॉट मैरिड रिसेंटली. फिर नंबर नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ द स्पेशल फूड इज कुक्ड एट द वेडिंग सेरेमनी? अभी शादियों की सीज़न होती है, शादियाँ होती है, तो शादियों में किस टाइप का खाना तैयार होता है वेडिंग सेरेमनी में? तो मोहन थाल, मैंगो पूरी, 2 वेजिटेबल्स, भजियास, फिर पूरी, रोटीज एंड लेंटिन दाल आदि चीज़ें तैयार होती है, बनाई जाती है. फिर टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड राइट ऑल अबाउट what happened during wedding in their families. पहला क्वेश्चन, what special clothes do the bride and bridegrooms wear? आप जानते हैं कि दूल्हा और दुल्हन, ब्राइड यानी कि क्या? तो दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा. तो दुल्हन और दूल्हा इन दोनों के जो वेयरिंग होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो भी किस टाइप के होते हैं वो हमें लिखना है. तो व्हाट स्पेशल क्लोथ्स टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वेयर? तो द ब्राइडग्रूम वेयर्स अ शेरवानी. सुनो, द ब्राइडग्रूम वेयर्स अ शेरवानी, अ चूड़ीदार, पायजामा एंड अ टर्बन और अ साफा. एंड शी वेयर द गर्ल वेयर्स पनीदर, अ ब्लाउज एंड अ पेटिकोट्स आदि कई चीज़ें पहनती है. इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट द वेडिंग? वेडिंग में किस टाइप के गाने होते हैं? तो फेमस वेडिंग सॉन्ग्स, आप जानते हैं कि फेमस वेडिंग सॉन्ग्स आर sung at marriage and when the bride is leaving her home and the groom's family. आप जानते हैं किसी भी बेटी की विदाई होती है शादी के बाद, आप जानते हैं कि बेटी की विदाई की जाती है, और विदाई के समय में भी आज डीजे के ज़रिए या तो फिर म्यूजिशियनों के ज़रिए गाना गाया जाता है, आप सभी जानते हैं. तो ये ऐसे बहुत सारे गीत गाए जाते हैं. What did you see at the wedding that you had attended? आपने कहीं वेडिंग यानी कि शादियों में हाजिरी दी हो तो क्या क्या देखने को मिलता है? तो there was
देखो लास्ट क्वेश्चन में व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड। तो आप जानते हैं कि शादी में आप कहीं ना कहीं तो अटेंडेंस दी होगी। तो किसी भी शादी में आप यदि गए हो तो वहाँ पर और क्या क्या देखने को मिलता है। तो देयर वॉज अ चोरी इन द सेंटर ऑफ द मंडप फॉर परफॉर्मिंग द मैरिज सेरेमनी राइट्स। ओके, फिर लास्ट में राइट डाउन द रीजंस फॉर दिस चेंजेस in Kiran's family. So changes happened in Kiran's family due to the enjoyment of birth of her baby sister. This is also important. देखो यहाँ पर इन गुजरात मेनी टाइप्स ऑफ द सॉन्ग्स, इन गुजरात मेनी टाइप्स ऑफ द सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग। आप जानते हैं कि गुजरात में शादियाँ की जाती है और उन शादियों में बहुत अलग अलग टाइप्स के वेडिंग सॉन्ग्स का यूज़ किया जाता है, परफॉर्मिंग दिया जाता है। लाइक द डोसलो डांस इन द नॉर्थ गुजरात का डोसलो डांस बहुत फेमस और वेल नोन डांस माना जाता है। मोरियो डांस इन अरावली रिजर्ट में जाओ तो आप वहाँ पर क्या देखोगे, मोरियो डांस देखने को मिलेगा। जमकुड़ी सॉन्ग, लजिम डांस, ये सारे भी कई ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर ये सॉन्ग्स अलग अलग टाइप से हमें देखने को मिलते हैं। सॉन्ग्स ऑफ द ब्राइड फेयरवेल, फिर विदाई के टाइम पे भी बेटी की विदाई हो तो विदाई के टाइम पे भी सॉन्ग्स गाए जाते हैं। ब्राइड फेयरवेल का ये जो प्रोग्राम होता है उस ब्राइड फेयरवेल प्रोग्राम में विदाई के गीत भी गाए जाते हैं। एंड सॉन्ग्स ऑफ द पंसाली रास गरबा, पंसाली और रास गरबा भी वेल नोन है। हुडू डांस तो आप जानते ही है, और सरजू एक्सेट्रा सॉन्ग्स एंड डांसेस आर सीन हियर। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के डांसेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इन समीज फैमिली की बात करते हैं। तो in Sumi's families, the changing happening in Sumi's family due to her father's transfer to the another places due to the confusion regarding from to the settle down के लिए उनके पापा का बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएटिंग होता है। देखो सुमिस फैमिली में तो changes happen in Sumi's family due to her father's transfer to other places due to the confusion regarding to the settle down in a new surrounding। देखो, can there be any other reasons for the change in families? So when a family's members has to leave the family for a job, कोई भी फैमिली मेम्बर्स है जॉब की वजह से उनको अलग होना पड़ता है परिवार से, तो ये भी रीज़न हो सकता है ना। देखो, can there be any other reasons for changing in families? So when a family members has to leave the family for a job, यहाँ पर क्या करना है, तो talk to 3 old peoples and 1 from your family, 1 from your friends family and 1 from a family in your neighborhood. Ask them these questions and complete the table. आप ये फिलअप खुद करना है। क्यों? क्योंकि आपका परिवार, आपके फ्रेंड का परिवार और आपका नेबरिंग फैमिली, इन तीनों में जो बुरे पर्सन है उन लोगों के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की और फिर फिलअप करना है आपको। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज द फैमिली बीन स्टेइंग हियर। आपको केवल ध्यान रखना है, सबसे पहले आप अपने परिवार में पूछोगे,
फ्रेंड के परिवार में पूछोगे और नेबरिंग फैमिलीज में भी आप पूछ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज द फैमिली बीन स्टेइंग हियर। तो जैसे कि मेरे परिवार की बात करते हो तो मेरा परिवार यहाँ पर बहुत लंबे समय से टिका हुआ है। तो आप जानते हैं कि आप अपने परिवार के बारे में लिख सकते हो ना, ऐसे कितने ईयर्स की बात करते हैं आप, 11 ईयर्स, 8 ईयर्स या फिर जितने भी साल है वो आप लिख सकते हैं। फिर फ्रेंड फैमिलीज में तो वो भी 8 ईयर्स से रहते हैं, नेबर फैमिलीज में 5 ईयर्स से रहते हैं। वेयर डिड द फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर। देखो आप जानते हैं कि वेयर डिड द फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर, आपके आने से पहले यहाँ पर कौन से परिवार के लोग रहते थे। तो उसमें आप नाम लिख सकते हैं फैमिली के, जैसे कि मकवाड़ा, छापी, सिद्धपुर, जो भी आसपास के रीजन में कई तरह के लोग रहते हैं। तो जहाँ के जिस रीजन के वो रीजन आप लिखोगे। हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन द फैमिली टुडे, आज मेंबर कितने हैं फैमिली मेम्बर, वो भी आप खुद लिखोगे। फिर हाउ मेनी मेम्बर्स वर देयर इन द फैमिली 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले आपके परिवार में कितने मेंबर्स रहते थे, तो वो आप खुद लिखोगे। व्हाट वर द रीजंस फॉर द चेंजेस इन फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स से आप यहाँ पर रहते हो, फैमिली में कौन से चेंज आए हैं वो भी आप लिखोगे। एंड हाउ डू यू फील अबाउट ऑल द चेंजेस, इन सभी चेंजेस के बारे में आप क्या फीलिंग करते हैं वो खुद करोगे।